आइए आप एग्जाम्पल देखते हैं और इस पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा है उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन का, या तो साइन सीरीज के अकॉर्डिंगली या कोसाइन सीरीज को किस तरह से लिखते हैं। आइए अब हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करते हैं। तो पर्टिकुलर हमें एक एग्जाम्पल लिए, हमें क्या निकालना है, फाइंड द फूरियर साइन सीरीज फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, हर बार इस टाइप के प्रॉब्लम को जो है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप इंटरवल देखें तो इंटरवल दिख रहा है आपका 0 to पाई है, दैट मीन्स हाफ इंटरवल है, यानी कि आप हाफ रेंज सीरीज टाइप के पास जो है ये कॉन्सेप्ट किसका लगेगा, हाफ रेंज सीरीज। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे किस पे, -पाई टू पाई में फर्स्ट ऑफ ऑल। और जैसे ही एक्सपेंड करेंगे अब हमको चाहिए क्या, साइन सीरीज चाहिए। साइन सीरीज चाहिए दैट मीन्स ए नॉट की वैल्यू और ए एन की वैल्यू हमें को डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं है। अब सिंपली ए नॉट और ए एन की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। केवल हमें क्या क्या निकालना है, बी एन निकालना है। तो साइन सीरीज था, ए नॉट ए एन की वैल्यू क्या हो गई, हम 0 लिख सकते हैं, एक्सपेंडिंग और इंटरवल को एक्सपेंड करके -पाई टू पाई में, तो बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/पाई -पाई टू पाई एफ एक्स साइन एक्स डी एक्स हो जाएगी। सो नाउ अब हमें -पाई टू पाई सिंस हम जानते हैं अब क्या है ये एज ए, क्योंकि इसको हम लोग ऑड फंक्शन की तरह कंसीडर करते हैं, तो ये भी ऑड फंक्शन, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन होता है, -पाई टू पाई को लिमिट को हम चेंज कर सकते हैं, तो इस टाइम 0 to पाई। तो 0 to पाई एफ एक्स साइन एक्स हो गया, और एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है ई की पावर ए एक्स। नाउ अब हमें किसको इंटीग्रेट करना है, 0 to पाई ई की पावर ए एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। सो अगर आप थोड़ा सा इस पर्टिकुलर फंक्शन को, आई होप जो है 11-12 में भी हम लोगों ने डील जो है आप होप आप डिस्कस कर चुके होंगे, डील कर चुके होंगे। ई की पावर ए एक्स और साइन एन एक्स, ई की पावर ए एक्स भी इन्फाइनाइट टाइम्स तक डिफरेंशिएबल है, जिसको हम लोग इंटायर फंक्शन कहते हैं। साइन एन एक्स भी क्या है, इन्फाइनाइट टाइम तक डिफरेंशिएबल है। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसको कंसीडर करें, तो दैट मीन्स इस टाइप की प्रॉब्लम में हमेशा क्या हो जाता है, आप आइलेट के अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप सेकंड फंक्शन की तरह एज्यूम करेंगे, साइन एन एक्स को क्या करेंगे, कॉस फंक्शन की तरह एज्यूम करेंगे। सो यहाँ से आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को जिस तरह से ही लेके कंसीडर करेंगे, आई की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स साइन एन एक्स, और फिर क्या करेंगे, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो देखेंगे जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे आप दोबारा, तो उधर भी आपके क्या हो जाएगा, -आई जनरेट हो जाएगा, और जिसको आप इधर ले आएंगे तो ओवरऑल 2i की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, आई की वैल्यू आपके पास ओवरऑल इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। सो इन जनरल फॉर्मुलेशन क्या होता है, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। आई होप आपको हिंट भी हमने दे दिया कि जैसे ही इसको आई मानेंगे आप और एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर ए एक्स को आप फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे, साइन एन एक्स को आप एज इट इज रखें, ई की पावर ए एक्स को आप रखेंगे तो ई की पावर एक्स, फिर से साइन एन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एन एक्स आएगा, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही आएगा। फर्दर इस पर्टिकुलर सेकंड टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, साइन एन एक्स का, दैट मीन्स कॉस एक्स का करेंगे तो साइन एन एक्स आ जाएगा और ई की पावर एक्स आएगा, और जो कि आपके पास आई है उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं। इसके वेरियस मेथड, एक अब मेथड ये भी है कि साइन एन एक्स को आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ब्रेक कर लीजिए। तो सेकंड हिंट क्या है, पर्टिकुलर साइन एक्स को हम लोग ई की पावर एक्स को क्या लिखते हैं, कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, तो ई की पावर आई एन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एन एक्स प्लस आई साइन एन एक्स हो जाएगा। अब सिंस हमें इंटीग्रेट करना था कि किसका, ई की पावर ए एक्स साइन एन एक्स का, हम इंटीग्रेट कर दें, इसका इंटीग्रेट कर दे और इसका कौन सा पार्ट ले, रियल पार्ट लेंगे या इमेजिनरी पार्ट लेंगे। तो यहां दिख रहा है आपके पास साइन एक्स को आपने चेंज किया है, तो दैट मीन्स इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का क्या लेंगे आप, इमेजिनरी पार्ट। सो इसका इमेजिनरी पार्ट जैसे ही लेंगे आपके पास ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगी। तो सिंस क्योंकि आप ई की पावर एक्स इसको क्लब कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, ई की पावर ए एक्स प्लस आई एन एक्स हो जाएगा, और यहाँ सिंपली आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि आप तो ई की पावर एक्स में जनरेट हो गया, तो यहाँ पे सिंपली ई की पावर एक्स को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं
इसको आफ्टर क्लबिंग, आफ्टर, क्योंकि ये भी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ए प्लस आई एन टाइम्स एक्स हो जाएगा। यही तो हो जाएगा, ए प्लस आई एन टाइम्स एक्स हो जाएगा। और यहाँ से जैसे ही देखेंगे इसका इंटीग्रेशन आप सिंपली कर सकते हैं। पहले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा ले, ए प्लस आई एन एक्स को क्या मान ले, टी मान ले, तो क्या ई की पावर टी का इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो वो आप लिख लेंगे। और फिर ए की पावर टी का जैसे ही इंटीग्रेशन लिखेंगे, ई की पावर टी, और फिर ए प्लस आई एन का आप जैसे ही जो है, क्योंकि उसको सब्स्टिट्यूट किए तो उसको आप लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिवाइड में फॉर्म में आ जाएगा। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने क्या लिख सकते हैं, ए प्लस आई एन डी एस इक्वल टू डी टी, डी एस की जगह डी टी अपॉन ए प्लस आई एन हो सकता है। तो यहाँ ए की आई की एन एक्स ना होकर आप सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आई एन ना होकर बी हो जाएगा, बी 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 सिंपली हो जाएगा। तो 1 अपॉन ए प्लस आई बी, इसको आप क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आपको दिख रहा होगा, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है। और फिर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेंगे तो आपके पास जो है इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास दो हिंट है, दोनों हिंट को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड आई होप ये ऑलरेडी आप जो है अपने 11th और 12th में जो है इसको डील किया हुआ होगा ऑलरेडी। तो बेसिक इंटीग्रेशन था हमारे पास। बेसिक इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है, ई की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स है हमारे पास। तो नाउ बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो कंपेयर करें क्या है, एन। तो b की वैल्यू n रख लेंगे तो ओवरऑल इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू आपके पास पता चल गई। अब इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू पता चल गया और अपर लिमिट क्या है पाई और लोअर लिमिट क्या है 0, इसको पुटअप कर देंगे तो ओवरऑल हमारे पास bn की वैल्यू आ जाएगी। तो इन जनरल फॉर्मुलेशन में b की जगह हम लोग n रख लेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पाई रखेंगे तो टर्म्स, और माइनस x की जगह क्या रखेंगे, लोअर लिमिट 0। तो ओवरऑल कांस्टेंट क्या क्या है, 2 बाई पाई और ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं लिमिट के। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां x है वहां हमने पाई रख लिया। और सिंस हम जानते हैं साइन एन पाई क्या होता है 0, एंड कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है -1 की पावर n। ये दोनों वैल्यू हम अप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए साइन एन पाई, ये तो 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 और कॉस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर n रख ले तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, bn की वैल्यू। सो ओवरऑल आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या हो गया हमारे पास, bn की वैल्यू सिंस क्या थी 2 बाई पाई, तो पाई एज इज था, ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया। e की पावर ए पाई साइन एन पाई जहां जहां था उसकी वैल्यू 0 और कॉस एन पाई की वैल्यू क्या क्या -1 बाई एन रख लिया। तो e की पावर ए पाई एन माइनस एन यहाँ एज इट इज रहेगा और क्या हो जाएगा कॉस एन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 की पावर एन। और यहाँ पे ये टर्म तो 0 था लेकिन माइनस एन, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, तो ओवरऑल यहाँ माइनस और यहाँ माइनस तो ओवरऑल प्लस हो गया, और e की पावर 0 क्या होता है 1, तो ओवरऑल ये हो गया n। तो नाउ यहाँ भी n है और यहाँ भी n है, तो हमने क्या कर लिया, n यहाँ रख लिया, बाहर ले लिया। और सिंस यहाँ पे 1 हो गया क्योंकि n कॉमन ले तो यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया, और सिमिलरली ये माइनस था तो यहाँ पे माइनस हो गया, और -1 की पावर n किसके मल्टीप्लीकेशन है, e की पावर ए पाई में हो गया। तो दैट मीन्स bn का कोफिशिएंट हमारे पास ये इवेलुएट हो गया 2n अपॉन पाई ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 -1 की पावर n e की पावर ए पाई। तो अगर हमें सीरीज के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ से आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो b1 निकलेगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो b2 निकलेगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या निकलेगा, b3 निकलेगा। और जैसे ही सारे b's निकल जाएंगे उसके बाद आप साइन के साथ क्या करेंगे, इंडिविजुअली प्रोडक्ट करते हुए चले जाएंगे। सो ओवरऑल पर्टिकुलर दिस प्रॉब्लम के लिए आपके पास क्या हो गया, साइन सीरीज के फॉर्म में आपके पास पर्टिकुलर फंक्शन हो गया। तो b1 निकालने के लिए n इक्वल टू 1 रखेंगे, b2 निकालने के लिए n इक्वल टू 2 रखेंगे, तो ओवरऑल यहाँ -1 की पावर n है तो एक बार क्या हो जाएगा प्लस, एक बार क्या हो जाएगा माइनस साइन ही आएगा। सो ओवरऑल b1 और b2 इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, b3 और b4 निकाल सकते हैं। सो ओवरऑल हमारे पास जो फूरियर सीरीज है वो क्या हुआ, क्योंकि a0 और an की वैल्यू क्या है 0, सो ओवरऑल bn का ही कोफिशिएंट किसके साथ रहेगा, साइन x के साथ रहेगा। तो सिंस फूरियर सीरीज तो यही था लेकिन हमारे पास केवल साइन का टर्म्स चाहिए था, तो ये तो दोनों वैल्यू को हम लोग कंसीडर कर लिए एज एन ऑड फंक्शन के करस्पॉन्डिंग। तो ये और इंटरवल 0 टू पाई को क्या कर लिया -पाई टू पाई। तो ओवरऑल ये दोनों टर्म तो 0 हो गया, तो ओवरऑल एफ एक्स और एफ एक्स किसकी वैल्यू निकाली थी, किसको हम लोगों ने जो है फूरियर सीरीज लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू क्या था, e की पावर ax था।
सो ओवरऑल ई की पावर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो समेशन बी एन साइन एक्स में रख दे, और अब ये बता दे बी एन की वैल्यू क्या है, 2n अपॉन पाई ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 माइनस माइनस 1 की पावर एन ई की पावर ए पाई है। या आप b1 और b2 की वैल्यू इवेल्युएट करके ओवरऑल साइन के सम टर्म में जो है सीरीज लिख सकते हैं। तो आइदर आप यहाँ एज इट इज रिमेन रख सकते हैं एग्जाम में, और वेयर बी एन की वैल्यू आप बता दें 2n अपॉन पाई ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये रहे, या आप 2-3 टर्म्स निकाल लें और क्या करें एक्सपेंशन के फॉर्म में लिख लें, साइन के एक्सपेंशन के फॉर्म में, क्योंकि गिवन प्रॉब्लम में हमें क्या पूछा था, साइन की सीरीज चाहिए था एक्सपोनेंशियल का। तो यही हमारे पास क्या जो गिवन गवर्न हुआ है हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यू ई की पावर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन के सीरीज में लिख सकते हैं। और सिंस ये हाफ रेंज है, क्यों हाफ रेंज के अकॉर्डिंगली हमने सॉल्व किया, क्योंकि इंटरवल क्या था 0 to पाई, तो उसको एक्सपेंड किया -पाई टू पाई में, और जिस तरह से वैल्यूएशन होता है -पाई टू मैन दैट मीन्स पीरियड 2 पाई, उसी को करस्पॉन्डिंग रखा। लेकिन केवल साइन का टर्म चाहिए तो ए नॉट और ए एन को क्या है 0, क्यों, क्योंकि हमने एफ एक्स को कंसीडर कर लिया क्या, ऑड फंक्शन कंसीडर कर लिया, तो ऑड फंक्शन जैसे कंसीडर कर लिया ए नॉट और ए एन क्या हो गया 0 हो गया। तो आई होप आपको किस तरह से कंस्ट्रक्ट की जाती है फुल रेंज सीरीज क्या होता है ये समझ में आ गया हो, और उससे किस तरह से कंस्ट्रक्ट की जाती है साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज वो भी समझ में आ गया हो। इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हमारे पास क्या होता है पीरियड 2 पाई नहीं होता, मीन 0 to पाई नहीं होता, इन जनरल 0 to L होता, तो सबसे पहले 0 to अगर L है दैट मीन्स आर्बिट्री पीरियड है, तो वहाँ आर्बिट्री पीरियड का भी कॉन्सेप्ट यूटिलाइज होता, और साथ ही साथ क्या यूटिलाइज होता, हाफ रेंज का कॉन्सेप्ट भी यूटिलाइज। सो आई होप अगर प्रॉब्लम रिफॉर्मेट होता चला जाए लेकिन आपका बेसिक क्लियर है तो उस टाइप के सारे प्रॉब्लम को आप लोग डील कर सकते हैं। सो क्या क्या हम लोगों ने स्टडी कर चुके हैं, 2 पाई पीरियड का क्या होता है, 2L पीरियड का क्या होता है, साथ ही साथ इवन और ऑड फंक्शन का क्या होता है। नाउ हाफ रेंज क्या होता है, हाफ रेंज में अगर क्या है कंबाइंड हो जाए, हाफ रेंज भी दे दे और पीरियड भी 2 पाई ना दे के 2L दे दे, दैट मीन्स 2 कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं इसमें।